Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the molecular mass and formula mass. ठीक है, तो इनके नेम से ये जो है वो आपको इंडिकेट हो रहा होगा, ये हम जो है वो इनकी मासेस की बात करेंगे. ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था कि क्या होता है. इनके एटॉमिक नंबर अलग होते हैं और इनके एटॉमिक मासेस अलग होते हैं. एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो नंबर ऑफ़ द प्रोटॉन होते हैं और एटॉमिक मासेस कौन से होते हैं, नंबर ऑफ़ द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो आप पहले जो है वो प्रीवियस वीडियोस देखें, उसके बाद जो है वो ये समझिएगा. तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या होता है, द मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस. ठीक है, एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. अब जैसे कि एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस देखेंगे. ठीक है, उनके हमने एटॉमिक नंबर नहीं देखने. मासेस मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर देखना है. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के अंदर हमारे पास दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो कार्बन का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास होता है 12. ठीक है, जबकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है. ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास लेना है. और ओ जो हमारे पास है ऑक्सीजन, उसके अंदर हम प्लस कर देंगे ऑक्सीजन का मास. ऑक्सीजन का मास होता है 16 और इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या था, 8. ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे. तो मैंने इन दोनों के जो है वो अभी फ़िलहाल मासेस लिए हैं. और ये जो बीच में 2 लगा हुआ है नीचे, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है. किससे, इस 16 से. ठीक है, ऑक्सीजन का 2 है ना, तो ऑक्सीजन के ही एटॉमिक मास से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 44. ठीक है, तो आगे जो हमारे पास एग्जांपल्स लिखे हैं उनको देख लेते हैं. इनके अंदर जो है वो कैलकुलेट करने का कह रहे हैं एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास किसका, HNO3 का. H क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन. N नाइट्रोजन. O हमारे पास है ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आ गया हमारे पास 1. ठीक है, हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास दोनों ही हमारे पास 1 होते हैं. अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14. ठीक है, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारे पास होता है 7. ठीक है, तो एटॉमिक मास मैंने ले लिया. और अगर हम बात करें ओ की, तो मैंने अभी आपको बताया कि 16 जो है एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का. अब ये जो नीचे 3 लगा हुआ है इसको मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे और बाकी इन सबको प्लस कर देंगे. तो ये हमारे पास इक्वेशन है जी. तो इस तरह से हमारे पास ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी. इसको हमने सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 63. ठीक है, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा 3 को 16 से, देन इसके बाद 14 ऐड करिएगा, देन इसके बाद 1 ऐड कर दिएगा. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है. मॉलिक्यूलर मासेस जो है वो मासेस होते हैं, किसके निकालते हैं मासेस, मॉलिक्यूल्स के मासेस निकालते हैं. इसी तरह आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है फार्मूला मास. तो फार्मूला मास के अंदर मासेस निकालेंगे. ठीक है, अब फार्मूला मास होता स्पेशली किसके लिए है, आयंस के लिए होता है, जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है जी. तो फार्मूला मास हमारे पास क्या कहता है कि द आयोनिक कंपाउंड्स विच फॉर्म 3 डायमेंशनल सॉलिड. जैसे आयंस जो होते हैं ना, जब वो हमारे पास 3 डायमेंशनल एक सॉलिड बना लेते हैं. ठीक है, जब वो सॉलिड क्रिस्टल बना लेंगे तो हमारे पास वो रिप्रेजेंट करेंगे फार्मूला, उनके यूनिट्स होंगे कुछ. तो उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, फार्मूला मास के अंदर हम उसको जो है वो मेजर भी करते हैं. तो किसी भी आयन या कोई भी आयन जब 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल की शेप ले लेता है तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है उनके फार्मूला यूनिट्स से. अब उन यूनिट्स आ गए इन सच केस. अब इस केस के अंदर फार्मूला मास कैलकुलेटेड. अब इस केस के अंदर जब आयन जो है वो क्रिस्टल बना लेते हैं तो हम फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं. उसका किस तरह कैलकुलेट करेंगे, सम कर देंगे. उस क्रिस्टल के अंदर जाहिर सी बात है एटम्स होंगे, उन एटम्स को हम क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे सारे एटम्स को. और वो एटम्स किसके अंदर मौजूद होंगे, फार्मूला यूनिट में. ठीक है, और तो यहाँ पर जो हमारे पास एटॉमिक मासेस का जब हम सम लेंगे तो किसका लेंगे, किसी भी एटम्स का. और वो एटम्स मौजूद होंगे फार्मूला यूनिट के अंदर. लेकिन ऊपर वाले डेफिनेशन में जो हमारे पास एटम्स थे वो कहाँ पर मौजूद होते थे, मॉलिक्यूल्स के अंदर, इसलिए हम कहते थे मॉलिक्यूलर फार्मूला. लेकिन यहाँ पर होंगे फार्मूला यूनिट में, इसलिए हम कहेंगे फार्मूला मास. ठीक है, अच्छा जी, तो इसको हम कहेंगे फार्मूला मास ऑफ दैट सब्सटेंस जी. तो अब इसकी जो है वो एग्जांपल्स देख लेते हैं. इनकी एग्जांपल्स के अंदर है हमारे पास सोडियम क्लोराइड की. ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl जो है वो हमारे पास आयंस होते हैं, सोडियम भी और क्लोराइड भी.
तो इनका जो हमारे पास फार्मूला मास निकलेगा वो 58 निकलेगा। किस तरह से निकला है उसको कैलकुलेट करने का तरीका बताती हूँ कि किस तरह से इन लोगों ने निकाला है। जी, तो आप लोग इस तरह से देख सकते हो कि सोडियम क्लोराइड के अंदर जो है वो सोडियम का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है और क्लोराइड का होता है 35.5। ठीक है, तो इनके एटॉमिक नंबर्स अलग होते हैं, मैंने पहले भी बताया एटॉमिक मासेस अलग होते हैं। तो फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में इनकी नेम से इंडिकेट है कि हम मासेस को यूज़ करेंगे। तो इन दोनों के हमने मासेस को लेके इनका सम अप कर देना है। तो हमारे पास क्या जो है वो हमारे पास वैल्यू आएगी 58.5। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास जो है सोडियम क्लोराइड को क्लियर कर लिया है। इसके बाद जो इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है उसको हम देख लेते हैं। कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ द Al2SO4 3। ठीक है, तो अब हम जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इजी है बहुत ज़्यादा। देखें जहाँ पर नीचे 2 लगा हुआ होता है उसको जो है मैंने आपको बताया है कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जिसके नीचे 2 लगा हुआ है। तो यहाँ पर सबके जो है वो मासेस यहाँ पर लिखे हुए हैं कि Al का जो हमारे पास एटॉमिक मास है 26.9 है, S का 32 और O का 16 है। अब इनके जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे कि Al2 के नीचे 2 है तो 2 बाहर रखा और ब्रैकेट के अंदर इसका एटॉमिक मास रख दिया है यहाँ पर। इसी तरह S के साथ किया है, S के SO4 है। ठीक है, 4 जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन S के साथ सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर 3 देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से है कि SO4 तो 4 सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन यहाँ पर 3 जो है वो सल्फ़र के साथ भी है और इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ भी है। तो ऑक्सीजन के टोटल कितने हो गए हमारे पास? ऑक्सीजन के टोटल हो जाएंगे 4 3 12। ठीक है, ये वाला 4 भी ऑक्सीजन के साथ है और ये वाला 3 भी ऑक्सीजन के साथ है। तो 12 जो है वो ऑक्सीजन के हो जाएंगे और 3 जो बाहर लगा हुआ है वो सिर्फ सल्फ़र के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। तो सल्फ़र के साथ सिर्फ़ और सिर्फ ये बाहर वाला 3 है, इसलिए हम कहेंगे कि सल्फ़र के कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, इस तरह से जो है वो आप लोग देख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो 12 जो है वो लिखा हुआ है ऑक्सीजन के लिए और 3 जो है वो सल्फ़र के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा और इसको कैलकुलेट करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।